गौ पूजन के साथ लिया संकल्प। जबलपुर में शहर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत यादव के घर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भैया जी सरकार और साधु संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के अलावा चितानंद जी महाराज के अलावा शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब इंद्र देवता के द्वारा जनता को परेशान किया जाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त मानव की रक्षा की। आजकल के आधुनिक युग में लोग गौ संरक्षण और गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे, जबकि गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। आज के इस युग में गाय की पूजा होनी लगभग कम हो रही है, जिससे आर्थिक तंगी, परेशानियां और अन्य बीमारियां घर घर पनप रही हैं, जिसे लेकर गायों का संवर्धन, संरक्षण और रक्षा अति आवश्यक है, जिसे लेकर आज गोवर्धन की पूजा की गई। गोवर्धन पूजा में समाज सेवी नीलेश रावल, शिव यादव सहित तमाम शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर शिव यादव और नीलेश रावल के द्वारा शानदार नृत्य किया गया, जिसमें सभी का मन मोह लिया। भगवान श्री कृष्ण की, पूज्य सतगुरु भैया जी सरकार की। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से जहाँ संत विराजमान हो, वहाँ धर्म, आध्यात्म या त्योहार के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके मुखारबिंद से ही सारी बातें आएंगी। पवित्र गोवर्धन पूजा का अवसर है और हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब और कैसे प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र एक उंगली पर पर्वत उठाकर पर्यावरण में संतुलन का जो संदेश दिया था, वो आज और भी अधिक प्रासंगिक है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पर्यावरण को बचाने में देना होगी। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक संत के रूप में पूज्य भैया जी सरकार निरंतर मां नर्मदा को मां के रूप में मानते हुए, लेकिन उसके साथ साथ एक नदी के रूप में भी, एक जीवनदायिनी के रूप में भी वो जो हमें प्रदान करती हैं, हम उसे लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। जब ऐसा नेतृत्व हमारे पास हो, आध्यात्मिक नेतृत्व हो, तो फिर जिम्मेदारी हमारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है कि अपनी भूमिका हम सभी निभाएं। आज पवित्र अवसर है पूजन का, महाराज जी की उपस्थिति है। सभी निश्चित रूप से संकल्प लेंगे ही कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं भैया, आज का जो गोवर्धन पूजा यादव समाज द्वारा की गई, किस तरीके से कार्यक्रम रहा और क्या क्या? गोवर्धन पूजा हमारे बहुत अरसे से हम लोगों के परिवार में हो रही है और निश्चित तौर पर जब भगवान कृष्ण ने अपनी जनता जनार्दन को, ग्वाल वालों को पर अत्याचार हो रहे थे, अराजकता थी, टैक्स की वसूली थी और उनके ऊपर जब अत्याचार हुआ है तो गोवर्धन पर्वत को उनने छिंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की है। और इस कर मुक्ति से, जो अवैध वसूली कहना चाहिए उस समय होती थी, उससे उनको मुक्त कराया। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। हम लोग गौ के उपासक हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया को सबसे प्रिय गौ माता थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण भगवान की तो पूजा करते हैं, लेकिन गौ माता की उपेक्षा कर रहे हैं। और जितना भी हमारे समाजों में समृद्धि थी, गौ संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा जब हमारे पास थी तो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन ये तीनों संपदाएं हमसे जब जा रही हैं, हम धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। और आज सभी हिंदुस्तान के निवासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से सबको बहुत बहुत स्वागत, बधाई गोवर्धन पूजा की, और उनका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना। सब सबको सुख, समृद्धि और शांति मिले। और सभी से यही आग्रह, गौ माता का संरक्षण दें, नर्मदा जी को सफाई और उनकी सेवा करें, यही हमारा सब लोगों से निवेदन है। राधे राधे, गौ माता की जय। गोवर्धन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन? ये हमारा कार्यक्रम संतों के सानिध्य में है। भैया जी समर्थ दादा गुरु सरकार
हमारे पीताम्बरा मंदिर के पुजारी आदरणीय चैतन्यानंद जी महाराज और हमारे बीच अभी हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग के आए हुए थे। सांसद जी भी आने वाले हैं, हमारे आशीष दुबे जी, और सभी यहाँ पर जनमानस आप देख रहे हैं, सब लोग उपस्थित हैं। पार्षदगण हैं, MIC हैं, सभी सामाजिक लोग हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। और हम चाहते हैं कि ईश्वर की हम पर कृपा बनी रहे कि हमारी संस्कृति को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहें। राधे राधे।